नमस्कार विद्यार्थियों, हमने कक्षा 7 में हिंदी विषय में अब तक 3 पाठ की चर्चा की है। तीसरा पाठ हमारा कुत्ते की वफादारी की हमने चर्चा की, जानकारी ली और अभ्यास और स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों की भी हमने जानकारी ली। आज हम इसी पाठ से व्याकरण की चर्चा करेंगे। व्याकरण आपको कक्षा 7 में हिंदी में संज्ञा का व्याकरण आएगा। हम पाठ के आधार से आज हम संज्ञा व्याकरण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें संज्ञा के बारे में कुछ जानकारी लेनी होगी। आज हम संज्ञा की चर्चा करते हैं। तो संज्ञा का मतलब क्या है? तो वाक्य में जिस शब्द से कोई व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल, क्रिया या भाव की पहचान होती है वह शब्द को संज्ञा कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से એટલે કે વાક્ય હોય તો વાક્યના અંદર જે પણ કોઈ શબ્દ હોય તો એ શબ્દથી કોઈ વ્યક્તિ, પ્રાણી, પદાર્થ, સ્થળ, ક્રિયા કે ભાવની ઓળખાણ થાય એવા શબ્દને આપણે સંજ્ઞા તરીકે ઓળખીએ છીએ। तो वाक्य में जिस शब्द से कोई व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल, क्रिया या भाव की पहचान होती है वह शब्द को संज्ञा कहते हैं। सरल भाषा में समझना हो तो संज्ञा यानी कि नाम, એટલે કે આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ, સરળ ભાષામાં સમજવું હોય તો સંજ્ઞા એટલે કે નામ। अब हम आगे चलते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। सबसे पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा भाववाचक और 5वां समुदायवाचक। तो ये 5 प्रकार है। हमें तीसरे पाठ में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक यह दो जो संज्ञा है इसकी जानकारी लेनी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो जो संज्ञा आएगी उसकी हम आगे जानकारी लेंगे। आज हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा की जानकारी लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वाक्य में जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वाक्य में जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उस शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। એટલે કે વાક્યના અંદર જે કોઈ શબ્દ સંપૂર્ણ જાતિ માટે, સમગ્ર જાતિ માટે વપરાયો હોય તેવા શબ્દ के नाम ने આપણે જાતિવાચક संज्ञा कहिए छे। उदाहरण के तौर पर नदी, पर्वत, कुत्ता, देश, शहर यह सब जातिवाचक में आएगा। यहाँ उसका उदाहरण है नदी को लोक माता कहते हैं। तो यहाँ पर नदी, तो यहाँ पर किसी नदी का नाम नहीं दिया गया है। नदी तो इसमें कोई भी नदी आ सकती है, गंगा नदी, यमुना नदी, साबरमती नदी। तो यहाँ पर किसी नदी का नाम नहीं दिया गया है, सभी नदियों के लिए यह शब्द है। तो नदी यहाँ जातिवाचक आएगा। એટલે અહીંયા जो પહેલું ઉદાહરણ છે નદી ने लोक माता कहवाय छे एवो एनो गुजराती अर्थ थाय। तो अहींया जे नदी शब्द छे तो नदी शब्द में कोई एक नदीनी, चोक्कस नदीनी वात करी नथी। अहींया कोई पण नदी होई शके छे। जो अहींया एवुं होय के गंगा नदी तो ए वस्तु आखी अलग थई जाय, बराबर। पण अहींया कोई नदीनुं नाम आपेલું નથી, खाली नदी छे। तो ए नदी બધા માટે વપરાય છે, બરાબર। નદી શબ્દ બધી નદીઓ માટે વપરાય છે। એટલે અહીંયા नदी ए जातिवाचक में आवशे। दूसरा वाक्य देखते हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है। तो देश शब्द तो અહીંયા देशनी साथे कोई नाम आपेલું નથી। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा देश बहुत बड़ा है। तो देश शब्द है मगर देश का नाम लिखा नहीं है। तो देश शब्द जातिवाचक में आएगा। और तीसरा वाक्य है रात को कुत्ता बहुत भौंकता है। तो कुत्ता, कुत्ते का कोई नाम दिया गया नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि कुत्ते का क्या नाम है, मगर हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो उसको किसी ना किसी नाम से उसे
बुलाते हैं, मगर यहाँ पर कुत्ते का कोई नाम दिया गया नहीं है। कुत्ता तो सारे कुत्ते इसमें आ जाते हैं, तो यह कुत्ता शब्द भी जातिवाचक शब्द आएगा। बराबर, એટલે અહીંયા આ જે પણ શબ્દો છે, બરાબર, આ રીતના બીજા પણ શબ્દો કે જે કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ કે ચોક્કસ પદાર્થ માટે ના વપરાતા બધા માટે વપરાતો હોય એવા શબ્દો જાતિવાચક સંજ્ઞામાં આવશે। अब हम दूसरी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो वाक्य में जो शब्द किसी खास व्यक्ति, प्राणी, स्थान को सूचित करते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। એટલે કે વાક્યની અંદર જે પણ કોઈ શબ્દ કોઈ ખાસ વ્યક્તિ, પ્રાણી, પદાર્થ કે સ્થળ માટે વપરાય એવા શબ્દને આપણે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં લઈશું। जैसे कि मोहन, गुजरात, साबरमती, गिरनार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण कि मोहन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन किसी खास व्यक्ति का, हम सबका नाम मोहन नहीं होता, हम सबके लिए हम मोहन शब्द नहीं है, मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो मोहन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह अहमदाबाद में साबरमती नदी है, तो अहमदाबाद विशेष नाम है, बराबर, सभी गांवों का नाम अहमदाबाद नहीं है। तो अहमदाबाद और यहाँ पर साबरमती नदी, दूसरा क्या है, साबरमती नदी, सभी नदियों का नाम नहीं लिया गया है, एक ही नदी है साबरमती नदी। એટલે કે અહીંયા વાક્યના અંદર અમદાવાદ અને સાબરમતી જે નામ છે એ કોઈ વિશેષ ગામ, વિશેષ શહેર અથવા તો કોઈ વિશેષ નદીની ઓળખ બતાવે છે। અહીંયા અમદાવાદ કે સાબરમતી નદી આપણે બધા જ સ્થળ કે બધી નદીઓ માટે વાપરતા નથી, કોઈ ચોક્કસ ઓળખ દર્શાવે છે એવા નામ છે। એટલે અહીંયા અમદાવાદ અને સાબરમતી જે શબ્દ છે એ વ્યક્તિવાચકમાં આવશે, બરાબર। उसके बाद गिरनार पर्वत बहुत ऊंचा है, तो गिरनार पर्वत का प्रॉपर यहाँ पे एक नाम दिया गया है। कौन सा पर्वत, गिरनार पर्वत, बराबर। शिल्प पर्वत होता तो यह शब्द जातिवाचक में आता, मगर पर्वत का यहाँ पर नाम है गिरनार, तो यह व्यक्तिवाचक में आएगा। तो इस तरह से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का भेद हमें पता चलना चाहिए। तो यह जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा की आज हमने चर्चा की। तीसरे पाठ में यह जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आती है। अब हम पाठ में जो आगे की चर्चा बाकी है वो हम करेंगे। संज्ञा की अब बारी आएगी तो पाठ के आधार से हम संज्ञा की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।